जय माता दी दोस्तों, भक्ति युग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी आप पर, आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाई रखे। सफला एकादशी इस साल की आखिरी एकादशी है। सफला एकादशी 19 दिसंबर सोमवार को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान अच्युत और भगवान विष्णु की पूजा की जाएगी। सफला एकादशी के दिन व्रत करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन किसी गरीब और ब्राह्मणों को भोजन करवाना बहुत ही शुभ माना जाता है। पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से सारे कार्य सफल हो जाते हैं, इसीलिए इसे सफला एकादशी कहा गया है। सफला एकादशी के दिन व्रत करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो चलिए जानते हैं कि सफला एकादशी का महत्व क्या है। सफला एकादशी के दिन भगवान अच्युत जी का पूजन किया जाता है। साथ ही इस दिन श्री हरि का पूजन भी किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार सफला एकादशी की रात जागरण करने से सभी इच्छाएं पूरी होती है। इस दिन श्रद्धालु बड़े स्तर पर पूजा, हवन और भंडारों आदि का आयोजन करते हैं। इस दिन किसी गरीब और ब्राह्मणों को भोजन करवाना बहुत ही शुभ माना जाता है और ऐसा करने से इसकी फल की प्राप्ति बहुत ज्यादा होती है। सफला एकादशी के मंगलकारी व्रत को पूरे विधि विधान से करने से मनुष्य को मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसी के साथ इस व्रत से मानव जीवन में भी सुखद जीवन की प्राप्ति होती है। सफला एकादशी पौष माह की कृष्ण पक्ष की तिथि को मनाई जाएगी। तो हिंदू पंचांग के अनुसार 19 दिसंबर को सोमवार के दिन ये एकादशी शुरू होगी। सुबह 3:32 पर इसकी शुरुआत होगी और इसका समापन अगले दिन 20 दिसंबर मंगलवार को सुबह 2:32 पर समापन होगा। सफला एकादशी का पारण 20 दिसंबर को सुबह 8:05 से 9:18 तक होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी व्रत, कोई भी त्योहार हमारे हिंदू धर्म में जो हम करते हैं उसका मुहूर्त होता है। जैसे कि उदया तिथि के अनुसार कोई भी व्रत मान्य होता है, वही व्रत हम करते हैं, व्रत के दिन सहते हैं या फिर फलाहार करते हैं या निर्जला व्रत रखते हैं। उसी प्रकार इसमें हमारा व्रत तोड़ने का भी एक समय होता है जो कि शुभ माना जाता है। पारण का बहुत ही बड़ा महत्व होता है किसी भी व्रत में। अगर आप कोई भी व्रत करते हो तो पारण का भी समय आपको अवश्य मालूम होना चाहिए और पारण अगर उसी वक्त किया जाए तो ये बहुत शुभ माना गया है। और पारण का भी बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व होता है हमारे हिंदू धर्म के व्रत में। तो जब भी आप कोई व्रत करें तो पारण का जो मुहूर्त होता है, पारण का जो समय होता है, ये भी आप जान लें। जिस बीच में आपको पारण करना चाहिए उसी बीच में आप पारण जरूर करें। जरूरी नहीं है कि आप सुबह सुबह भरपेट खाना खाएं या फिर पूरा विधिवत सब कुछ खाएं। अगर आपसे उतना संभव नहीं हो पाता है कि इतने सारे पकवान बनाएं या कुछ भी ऐसी चीजें बनाएं जो आप हर पारण में खाते हो, कुछ भी आप शुद्ध भोजन, शाकाहारी भोजन और ताजी भोजन बनाएं जो भी सिंपल हो, आसानी से बन जाए, लेकिन समय पर आप पारण जरूर करें, इसका भी फल प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं कि सफला एकादशी का पूजा का विधि क्या है, पूजन विधि किस तरह से करते हैं सफला एकादशी की। तो सफला एकादशी के दिन स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद भगवान अच्युत और भगवान विष्णु को धूप, दीप, फल और पंचामृत आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। नारियल, सुपारी, आंवला, अनार और लौंग आदि से भगवान अच्युत और भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस दिन रात्रि में जागरण करके श्री हरि के नाम के भजन करने का बहुत ही महत्व माना गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भी एकादशी होती है उसमें हम दिन हो या रात भगवान हरि का जाप करते हैं, भजन करते हैं।
व्रत के अगले दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, बहुत लोग का ये भी सवाल होता है कि जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण हम नहीं खोज के घर पर ला सकते हैं, नहीं बुला सकते हैं, या आज के समय में कोई आना नहीं चाहता है, या आपके आसपास अगर मिले भी तो बहुत मुश्किल होता है उन्हें घर पर लेकर आना। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? और व्रत का जैसे पारण का समय बहुत सुबह सुबह होता है, तो जैसा कि कहा गया है कि आपको पहले ब्राह्मण को भोजन कराना है, दान देना है, उसके बाद खुद पारण करना है। तो इतना सुबह ये सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता है, संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, ऐसे में हमें ये करना चाहिए कि जो भी सामग्री, जो भी चीज़ें हैं खाने की, पहनने की, आप जो भी कुछ दान करना चाहते हैं, फल हो, अन्न हो, आप उसे छू करके रख लें। नहाने के बाद जब आप नहा लेते हैं दूसरे दिन, तो आप पूजा पाठ कर लें और उन वस्तुओं को छू करके रख लें, और उसके बाद आप पारण कर लें, अपना भोजन कर लें। वो उसके बाद भोजन करने के बाद उसी दिन वो जाकर ब्राह्मण जहाँ भी हैं, मंदिर में हैं, जहाँ भी जानते हो आप कि वो पुजारी हैं, ब्राह्मण हैं, उन्हें आप जाके दान में ये चीज़ दे दें। तो आपका दान भी पूरा हो जाएगा और पारण भी आप समय पे कर लेंगे, और मन में कोई भी ऐसा ये विकार नहीं रहेगा कि अब हम क्या करें। तो चलिए, अब आप जानते हैं कि सफला एकादशी का कथा क्या है। सफला एकादशी जब हम व्रत करते हैं तो उसकी कथा क्या है, चलिए हम कथा सुनते हैं। कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल में चंपावती नगर में राजा महिष्मत राज करते थे। राजा के 4 पुत्र थे, उनमें लुम्पक बड़ा दुष्ट और पापी था। वह पिता के धन को कुकर्मों में नष्ट करता रहता। एक दिन दुखी होकर राजा ने उसे देश निकाला दे दिया, लेकिन फिर भी उसकी लूटपाट की आदत नहीं छूटी। एक समय उसे 3 दिन तक भोजन नहीं मिला। इस दौरान वह भटकता हुआ एक साधु की कुटिया पर पहुंच गया। सौभाग्य से उस दिन सफला एकादशी थी। महात्मा ने उसे सत्कार किया और उसे भोजन दिया। महात्मा के इस व्यवहार से उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा। साधु ने उसे अपना शिष्य बना लिया और धीरे धीरे ल्यूक का चरित्र निर्मल हो गया। वह महात्मा की आज्ञा से एकादशी का व्रत रखने लगा। जब वह बिल्कुल बदल गया तो महात्मा ने उसके सामने अपना असली रूप प्रकट किया। महात्मा के वेश में स्वयं उसके पिता सामने खड़े थे। इसके बाद लुम्पक ने राजा काज संभाल कर आदर्श प्रस्तुत किया और वह आजीवन सफला एकादशी का व्रत रखने लगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, अपने दोस्तों में, अपने परिवारों में इसे ज़रूर शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।